दोस्तों, हमने इस फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के नाम अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं ताकि आपको कहानी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फिल्म की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि वी किंगडम पर रोरन किंगडम ने हमला कर दिया है और अब वो धीरे धीरे पूरे किंगडम पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिसके बाद हम दोनों राज्य की सेनाओं के बीच एक जोरदार वॉर को देखते हैं, जिस खून खराबे के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें मुलान नाम की लड़की के मॉम डैड दिखाए जाते हैं, जो कि एक साइकिक लेडी के पास ये जानने के लिए आए होते हैं कि आखिर मुलान की शादी कब तक हो जाएगी। दरअसल मुलान आम लड़कियों की तरह नहीं थी, बल्कि उसे तलवारबाजी और मार्शल आर्ट का शौक था। और इसी के साथ हमें मुलान देखने को मिलती है, जिससे सभी लोग काफी मानते हैं। इसी बीच हम युआन और लियांग नाम के दो भाइयों को देखते हैं, जो कि एक मीट की दुकान से कुछ मीट चुरा कर जा रहे होते हैं। तभी मुलान के छोटे भाई से टकरा जाने की वजह से वो मीट जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से युआन को उस पर गुस्सा आ जाता है। हालांकि लियांग मुलान के बारे में जानता था, और क्योंकि ये लड़का मुलान का भाई था तो वो युआन को रोकने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे रोते हुए लड़के को चुप कराने की कोशिश भी करता है, पर तब तक वहां मुलान पहुंच जाती है, जो कि युआन को काफी अच्छा मजा चखाती है। अब इसी दौरान हम मुलान के मॉम डैड को देखते हैं, क्योंकि उनसे उस साइकिक लेडी ने कहा था कि मुलान की शादी कभी नहीं होगी, साथ ही उसकी जान को भी खतरा है, जिस वजह से उसके मॉम डैड काफी चिंतित थे। लेकिन जब मुलान के फादर उसे युआन को मारते हुए देखते हैं तो वो गुस्सा होकर मुलान पर हाथ उठाने चाहते हैं। तभी वहां पर राजा के सैनिक आते हैं, जो कि बताते हैं कि लॉरेंस के हमले की वजह से राजा को कुछ सैनिकों की जरूरत है, इसलिए इस जगह के हर मर्द को वॉर पर जाना होगा, जिसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि मुलान के फादर एक सैनिक परिवार से हैं, इसलिए उन्हें भी इस वॉर में शामिल होने के लिए जाना पड़ेगा। हालांकि वो अब काफी ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, साथ ही वो बीमार भी रहते हैं, जो कि बात मुलान को भी पता थी। इसलिए जब अगली सुबह मुलान के डैड जागते हैं तो उन्हें मुलान की मॉम से पता चलता है कि मुलान अपने डैड की जगह पर सेना में शामिल होने के लिए चली गई है। जब आज जानकर मुलान के डैड उसके लिए काफी ज्यादा ही चिंतित होते हैं, लेकिन मुलान तो अब भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी। जैसे सेना में भर्ती के दौरान लियांग और युआन भी दिखते हैं, जिसके बाद सभी सैनिकों को उनके कैंप्स में जाने के लिए कहा जाता है। अब क्योंकि सेना में किसी भी लड़की का भर्ती होना मना था, इस वजह से मुलान को यहाँ देखकर लियांग काफी हैरान था, इसलिए वो खुद मुलान से इस बारे में पूछता है। तो मुलान उसे बताती है कि वो अपने डैड की जगह पर यहाँ पर आई है। साथ ही यहाँ लियांग और युआन के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि वो एक लड़की है। इसी बीच इनकी मुलाकात कुछ और सैनिक लिंग और हुलू और टियान से होती है, जिसमें से टियान काफी बूढ़े थे, जिन्होंने किसी जंग के दौरान अपने एक हाथ को खो दिया था। अब इसी दौरान हम यिंग नाम के एक सैनिक को देखते हैं, जो कि सेनापति को घूस देकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता है, ताकि सेनापति उसे अच्छे से जानने लगे। इसलिए सेनापति यिंग को अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आने के लिए कहता है, और यिंग मुलान, हुलू, लियांग, लिंग, युआन और टियान को लेकर सेनापति के पास पहुंच जाता है। दरअसल यहाँ पर इन्हें अपने सैनिकों की लाशें और बचे कुचे तीर और हथियार उठाने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें पिछले दिन रोरेन सेना ने बेरहमी से मारा था। जो मंजर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, और अब ये सभी लाशें उठा ही रहे होते हैं कि तभी एक तीर अचानक से आकर हुलू को लगता है। मतलब कि यहाँ रोरेन सेना के कुछ सैनिक आ चुके थे, जो कि वही सेना की खिल्ली उड़ाते हुए इन लोगों से कहते हैं कि वही राज्य का प्रिंस इस वक्त उनके कब्जे में है, इसलिए वो अपने राजा से कह दे कि अगर वो प्रिंस को सही सलामत वापस चाहते हैं तो उन्हें उनके शहर में बिना किसी लड़ाई के कब्जा करने दे। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ लिंग उन्हें अकेले ही ललकारता है, पर वो सैनिक लड़ने में काफी अच्छे थे, इसलिए लिंग को घायल कर देते हैं। तब मुलान खुद अकेले ही आती है और उन्हें काफी अच्छा सबक भी सिखाती है। यहाँ मुलान ने उन सैनिकों को बंदी बना लिया था। हालांकि राजा के सामने इस बात का क्रेडिट यिंग ले लेता है। साथ ही जब मुलान और बाकी सब वहां से चले जाते हैं तो यिंग राजा के सामने प्रिंस को छुड़ाने का एक आइडिया रखता है। दरअसल यिंग 15 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर यिंग को छुड़ाने के लिए चला जाएगा।
जहां वो 12 सैनिकों को आगे के रास्ते भेज देगा और खुद 3 सैनिकों के साथ प्रिंस को छुड़ा कर ले आएगा। मतलब कि इस बार भी वो पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था। इस बीच हम देखते हैं कि हुलू तीर लगने से मरा नहीं था, क्योंकि जख्म ज्यादा गहरा नहीं होता। हालांकि अब भी वो घायल था। अब जब मुलान और बाकी सब हुलू से बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जिंग आकर सभी को बताता है कि उन्हें कल प्रिंस को छुड़ाने के लिए जाना है। जिसके बाद अगली सुबह ये लोग निकलते हैं और रात होने तक रोरेन के कैंप पर हमला कर देते हैं, जहां मुलान बाकी 12 सैनिकों के साथ रोरेन से लड़ रही होती है। तो यिंग उधर प्रिंस को आजाद कराने में कामयाब हो गया था। हालांकि यहां जब ये सभी प्रिंस को छुड़ाकर भागते हैं तो वहां पर युआन घोड़े से नीचे गिर जाता है और ना चाहते हुए भी उन्हें उसे वहां छोड़कर आना पड़ता है। अब क्योंकि उन्होंने प्रिंस को आजाद करवा लिया था, इसलिए इन सभी को सम्मानित किया जाता है। मगर मुलान और लियांग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी वहां पर रोरेन के सेनापति खुद था और युआन की मौत से मुलान को काफी ज्यादा दुख हुआ था। इसलिए अब वो हर लड़ाई में रोरेन की सेना को काफी अच्छा मजा चखा रही थी। साथ ही उसके सभी दोस्त भी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे होते हैं, जिससे मुलान के बहादुरी के चर्चे हर जगह फैल जाते हैं। अब एक रात जब वे के सभी सैनिक जीत की खुशियां मना रहे होते हैं, तब रोरेन कमांडर एक विच की मदद से वे की किले के अंदर कई लाखों चूहों से हमला करवा देते हैं, जो कि जाहिर है कि विच के जादू से ही पॉसिबल था। और ये चूहे कई सैनिकों के साथ साथ अनाज को भी पूरा खराब कर देते हैं, जिससे वे राज्य की कमर एक तरह से टूट जाती है। तभी जब प्रिंस कमांडर के साथ आगे क्या करना है इस बारे में सोच ही रहा था, तो प्रिंस जिंग को और 2 और सैनिकों को साथ लेकर रोरेन कैंप में यह देखने के लिए भेजते हैं कि क्या इन चूहों ने उन्हें भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जिंग सहित बाकी सभी को पकड़ लिया जाता है, जिस दौरान रोरेन कमांडर 2 सैनिकों को मार देता है और ये देख जिंग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कमांडर अपने कुछ सैनिकों को जिंग का बंदी बनाकर वे राज्य में भेजता है, जिसके किले के दरवाजे जैसे ही जिंग देखकर खोले जाते हैं, वैसे ही छुपे हुए रोरेन सैनिक अचानक से शहर पर हमला कर देते हैं, जिनसे मुलान काफी बहादुरी से लड़ती है। लेकिन उन सैनिकों ने वेई के ज्यादातर सिपाही सहित आम लोगों को भी निशाना बना लिया था। मतलब कि अब इनका रोरेन से जीतना एक तरह से नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि प्रिंस ही हार मान चुका था। जिन्हें इस तरह हारा हुआ देख मुलान उनसे कहती है कि वो इस किले के गेट को खुद गार्ड करेगी, तब तक वो बचे हुए शहर के लोगों को लेकर यहां से चले जाए, ताकि और मासूम लोगों की जान न जाए। साथ ही इस काम में मुलान के साथ देने के लिए उसका साथी और वेई का कमांडर समेत कुल 5 लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन्हें काफी दिनों तक रोरेन आर्मी को रोके रखना होगा, और क्योंकि अनाज भी खत्म हो चुका था, इसलिए शायद इन्हें भूखा भी रहना पड़े। इसलिए यह काम मुलान और उसके साथियों के लिए आसान नहीं था। हालांकि प्रिंस शहर के सभी लोगों को लेकर यहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुलान, टियान, हुलू, लियांग, लिंग और वे कमांडर मिलकर 15 दिनों तक किले के अंदर आने से रोरेन सेना को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब आगे सफर इनके लिए मुश्किल था, क्योंकि भूख से सभी की हालत खराब थी। लेकिन जब भी रोरेन सेना इन पर हमला करती तो ये पूरी ताकत से उनसे लड़ते, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन अब वक्त के साथ साथ भूख, प्यास और ठंड की वजह से वे कमांडर का हौसला टूटने लगा। इसलिए वो अब और लड़ना नहीं चाहता था, पर मुलान उसे यहां रोकती है और उसे अपनी लड़की होने की असलियत बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि देश के लिए कुर्बान होना कितने गर्व की बात होती है। इस दौरान रोरेन सेना इन पर तीर चलाना शुरू करती है, जिस वजह से लियांग के गले में एक तीर लगने की वजह से वो मारा जाता है और फिर भूख की वजह से हुलू की भी मौत हो जाती है। इस तरह से बाकी लोग भी धीरे धीरे मारे जा चुके थे, जिस वजह से अब सिर्फ 3 लोग, मुलान, लियांग और टियान ही बचे थे। जिस वक्त रोरेन कमांडर खुद एक बड़ी सेना लेकर इनसे लड़ने के लिए आता है, इसलिए मुलान और लियांग इस सेना का मुकाबला करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब तक प्रिंस और देश के बाकी लोग काफी दूर निकल चुके होंगे, जहां दोनों ही बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं। लेकिन आखिर में वो सिर्फ 2 ही थे, जिस वजह से अपने देश के लिए मुलान, लियांग और टियान भी शहीद हो जाते हैं।
जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर रॉरन जैसी खतरनाक सेना को किले के बाहर रोक कर रखा, जो कि अगर अंदर घुस जाते तो ना जाने कितने मासूम लोगों की मौत होती। शायद यही वजह है कि मुलान की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी ने आपको क्या सिखाया उसे अपनी रियल लाइफ में जरूर अप्लाई करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।